नमस्कार मीडिया जा के लिए, मैं हूं आशीष पाराशर और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए क्योंकि पहले चरण का वहां पर मतदान जो है वो हो चुका है और पहला चरण वो चरण जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव। पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है सत्ता के बहुत पास पहुंच जाता है। वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 60.17 यानी 61 के आसपास रहा है। पिछली बार से तकरीबन 3.5% कम रहा है ये मतदान प्रतिशत। और यहाँ पर एक बड़ी बात है कि वो सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं इस पूरे मतदान को, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करेंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन का असर नजर आने वाला है। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए तेवलिया जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। तेवलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तेवलिया जी, क्या कल जो मतदान हुआ उस मतदान पे आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन का जो असर है, या इस पूरे चुनाव प्रचार में इस किसान आंदोलन का असर नजर आ रहा है? किसान आंदोलन का जितना असर होना चाहिए उतना असर नहीं नजर आया। कारण क्या रहा तेवलिया जी? क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए तो ये माना जा रहा था कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब पूरे में और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह असर बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। असल में कारण ये रहा कि जो उत्तर प्रदेश के किसान की राजनीति थी वो शुरू में जो करते थे चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने की। वो राजनीतिक मंच पर किसानों की बातों को उठाया करते थे। ये जो आंदोलन था ये राजनीतिक मंच पर नहीं था, ये किसान यूनियन के मंच पर आंदोलन था। इसमें सब पार्टी के लोग आंदोलन में थे, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, बसपा के थे, सपा के थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने झंडे के नीचे, अपने बैनर के नीचे कोई आंदोलन नहीं किया, ना कोई किसान रिफॉर्म दिया, बल्कि इन पार्टियों ने ये समझा कि इस आंदोलन का जो विरोध होगा वो हमें वोट के रूप में मिलेगा। तेवलिया, ये दो बड़ी बातें यहाँ पर हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ से दो बड़े किसान नेता, चाहे हम महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, उनके बेटे ने आंदोलन पूरा किया था, या हम बात करें चौधरी चरण सिंह की, उसके बाद अजीत सिंह की, ये बड़े वहाँ पर कुल मिला के किसान नेता के रूप में उभरे थे। तो क्या अब ये माने कि असर खत्म हो चुका है? देखिए, जहां तक आंदोलन की बात है तो आंदोलन में जिन मुद्दों को उठाया गया वो मुद्दे किसान को बहुत मजबूत करने वाले नहीं रहे। उन मुद्दों में कहीं किसान को कानून वापस हो गए, क्या किसान अब खुशहाल हो गया? जब आंदोलन चल रहा था तब भी ये बात थी कि हम वो बात नहीं कह रहे हैं जिससे किसान को खुशहाली मिले। हम सिर्फ आंदोलन कर रहे थे कि ये कानून वापस हो, और सरकार ने कानून वापस कर दिए। तो इसका असर जो होना चाहिए था, जो किसान को लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जिससे किसानों को लाभ हो सकता था वो बात ये नहीं कर पाए, ना आंदोलन में कर पाए, ना आंदोलन के बाद अब चुनाव में कर पाए। तो कुल मिलाकर कहें कि अब जो मतदान के बाद में किसान आंदोलन का जो असर था वो कहीं भी नजर नहीं आया। हमारे साथ थे तेवलिया जी, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से नीरज मेहरे। नीरज जी, कल पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, पहले चरण का चुनाव था। क्या आपको लगता है कि ये पहला चरण, एक तरह से कहा जाए कि एडवांटेज पे आज आपको कौन नजर आ रहा है? आशीष जी, पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोटिंग हुई है वो शहरी इलाकों में परसेंटेज कम रहा है और गांव के इलाकों में, देहात के इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। जैसे इन पूरे 11 जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शामली एक ऐसा जनपद है जहां लगभग 70% मतदान हुआ है। दूसरी बड़ी बात है कि पिछले इलेक्शन में ये 61% वोटिंग हुई थी। इस बार इन 11 क्षेत्रों में लगभग 60% वोटिंग हुई है, जो पिछले इलेक्शन से 1% कम है। और वोटिंग परसेंटेज में बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। इस बार शोर नहीं था, लोग कह नहीं रहे थे। मुस्लिम मतदाताओं ने भी ठीक से बिना किसी से बात किए चुपचाप वोटिंग की है।
पिछली बार वोटिंग होती थी तो लोग पता कर लेते थे कि मुस्लिम मतदाता किधर जा। इस बार जो वोट डिवाइड हुआ किसी को पता ही नहीं चल पाया। आशीष जी, इस बार मुझे लग रहा है क्योंकि जिस ध्रुवीकरण जो पिछली बार था वो शायद इतना ज्यादा इस बार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। इस बार मतदाता वोटिंग करने पे विश्वास रखा, शोर शराबे पे नहीं रहा। क्या नीरज जी, क्या ये भी देखते हैं कि इस बार रैलियां जो वर्चुअल हुई, चुनाव प्रचार एक तरह से पार्टियों का कोरोना के चलते कम हुआ, तो क्या इसका असर भी कहीं था कि वोटिंग परसेंटेज 3% कम हुआ पिछली बार से? बिल्कुल, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली बार लोग रैलियों में जाते थे, एक बड़ा जमघट इकट्ठा होता था। उसके बाद जब लोग वापस जाते थे तो क्षेत्र में चर्चा होती थी, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, उसका बहुत बड़ा असर रहा। वर्चुअल में कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने बार कंडीशन में लोग आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जिसका मतदान कम हुआ है और एक मैसेज जो था वो पार्टियां नहीं दे पाई, खासकर टिड्डी दल। जी, कुछ क्षेत्रों की बात करें हम, मुख्य रूप से अगर बात करें तो अजीत सिंह का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो अब जयंत चौधरी संभाल रहे हैं, उसके बाद हम बात करें गन्ना मंत्री खुद अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी बात कैरोना, जहां से पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा हुई थी। इन 3 क्षेत्रों की अगर महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कैसा नजर आ रहा है, और क्या ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर डाल पाएंगे? कैराना की हम बात करते हैं तो कैराना में टोटल मिला के 75.12% 75% प्लस में गया है वोटिंग परसेंटेज, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा है। और लोगों में वोट डालने के प्रति उत्साह था, लोग गए। शामली, कैराना, ये तीनों सब में अच्छे परसेंटेज, और शामली में टोटल मिला के 69.42% ऑफ वोट रहा, जो एक अच्छा गया है। और वहां से एक मैसेज कन्वे होना चाहिए था, जो वो उस तरह रैलियों के माध्यम से नहीं हो पाया, जिस कारण यहाँ परसेंटेज कम रहा, अन्यथा ये परसेंटेज और बढ़ सकता था। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। ये थे नीरज बेहरे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ में जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने पूरी तरह से हमको बताया कि पहले चरण का जो मतदान हुआ वो मतदान क्या कह रहा है, दूसरे चरण का मतदान, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, पहला और दूसरा चरण दोनों बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कहेगी ये तो आने वाले कई दिनों में पता चलेगा, लेकिन हम लगातार उत्तर प्रदेश के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं आशीष पाराशर फिलहाल आपसे लेता हूँ इजाजत।